वेलकम एवरीवन। CSIR नेट फिज़िक्स फरवरी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ है तो उसके हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक मेरे को जितने क्वेश्चंस मिल पाए हैं तो वीडियो ये काफ़ी पार्ट्स में होगी क्योंकि सभी क्वेश्चंस अवेलेबल है नहीं, तो जितने क्वेश्चंस मिलते जाएंगे उसी तरह से हम आगे उनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारे पास न्यूक्लियर फिज़िक्स से था। The question is proton plus neutron gives proton plus k पॉजिटिव k on and x हमारे पास कुछ अननोन पार्टिकल था यहाँ पर and this reaction was possible through strong interaction। इस तरह से कुछ ये क्वेश्चन गिवन था। तो हमें फाइंड आउट करना था x के लिए स्ट्रेंजनेस, बेरियन नंबर एंड I3। ये हमें x के लिए फाइंड आउट करना था, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। तो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन से हो रही है। तो अभी लिख लेते हैं इनके लिए। हम दोबारा से मैं रिएक्शन लिख रही हूँ P + N, P + K पॉजिटिव प्लस X और X जैसे भी हमें ये गिवन है। सो स्ट्रेंजनेस की अगर बात करें तो प्रोटॉन के लिए 0, न्यूट्रॉन के लिए 0। यहाँ पर हमारे पास ये जो है प्रोटॉन के लिए आ जाएगा इधर 0 एंड K पॉजिटिव के लिए तो +1 होगा एंड यहाँ पे हमें 0 है तो इधर भी हमें रिएक्शन में 0 ही जो बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो इसका अगर +1 है तो स्ट्रेंजनेस विल बी -1। तो S जो है उसकी वैल्यू हमारे पास -1 आ गई है। अब बेरियन नंबर की बात करते हैं तो बेरियन नंबर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए तो 1 1 होंगे क्योंकि बेरियंस हैं दोनों। देन यहाँ पर अगेन 1 के पॉजिटिव के लिए 0 और यहाँ पर अगर ये 1 है तो इधर 2 है तो इधर भी हमें 2 ही बनाना पड़ेगा। सो ये हमारे पास 1 हो जाएगा पॉजिटिव। सो बी की वैल्यू जो है वो 1 आएगी यहाँ पर। एंड उसी तरह से अभी I3 के लिए भी देख लेते हैं। तो I3 जो है हमारे पास प्रोटॉन के लिए +½ होती है एंड उसी तरह से न्यूट्रॉन के लिए हमारे पास ये -½ होती है। एंड यहाँ पर अगर 0 हो रहा है तो अभी दूसरी साइड देखते हैं। ये हमारे पास प्रोटॉन के लिए +½ या हाफ सिंपली और K पॉजिटिव इसके लिए भी हमारे पास ये हाफ ही रहती है। तो इधर अगर 0 है तो ये हाफ + हाफ 1 हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर हमें -1 रिएक्शन बैलेंस करनी है। सो I3 जो है हमारे पास कितना है -1। तो ये हमारे पास आंसर था S -1 B1 एंड I3 -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास 2D मोनो एटॉमिक, हमें ये सिस्टम गिवन था एंड वी वर आस्क्ड टू फाइंड CP/CV दिस रेशो। तो CP/CV ये तो हमें सिंपली मालूम है कि गामा के इक्वल होती है एंड फर्दर गामा जो है वो 1 + 2/F। F इज़ द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो F जो है वो मोनो एटॉमिक। अब यहाँ पर हमें देखना था 2D है। 3D के लिए यहाँ पे हमारे पास स्पेस के लिए 3 रहती है, 1 डायमेंशन में 1 होती है और यहाँ पे हमें 2D गिवन था। सो F इज़ इक्वल टू 2 फॉर दिस केस। तो यहाँ पर मिस्टेक काफ़ी लोगों ने किया है कि यहाँ पे सिंपली हम मोनो एटॉमिक देखकर 3 करके आ गए और वो वहाँ से मिस्टेक हो जाएगी। सो यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वॉज 2। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो CP/CV गामा किसके इक्वल था 1 + 2/2। ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 सो 2। 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से ही बेसिकली थर्मोडाइनमिक्स से था। सो थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि T1 हमें गिवन था 300 केल्विन किसी बॉडी के लिए एंड V1 जो वॉल्यूम थी वो V थी एंड सेकंड वॉल्यूम जो है वो 2 टाइम्स ऑफ दिस वॉल्यूम, मीनिंग जो फर्स्ट वाली बॉडी के 2 टाइम्स था। तो 2V हो गई हमारे पास एंड हमें T2 फाइंड आउट करना था इफ़ द सिस्टम इज़ एडियाबेटिकली एक्सपेंडिंग और एक्सपेंडेड, जो भी क्वेश्चन में वहाँ पर था। तो एडियाबेटिकली एक्सपेंशन हो रही थी हमारे पास। यहाँ पे हमें सिंपल जो एडियाबेटिक इक्वेशन होती है किसी सिस्टम के लिए वही लिख देनी थी, विच इज़ T1 V1 गामा -1 इज़ T2 V2 गामा -1। ये हमारे पास यहाँ पे आ रही है TV गामा -1 इज़ अ कांस्टेंट। तो बस अभी हमें सिंपली यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो उससे पहले हमें T2 फाइंड आउट करना है। तो T1 × V1/V2
एंड गामा -1 आ जाएगा। एंड V2 जो है वो हमें यहाँ पर 2 टाइम्स ऑफ V है, तो ये भी पुट कर लेते हैं। तो V/2V गामा -1 एंड यहाँ पे V और V कैंसिल हो जाएगा और गामा की वैल्यू जो है वो हमारे पास आएगी, यहाँ पे हमारे पास गामा जो है उसकी वैल्यू होगी 4/3। तो T2 इज़ इक्वल टू T1 हमें 300 गिवन था, यहाँ पे V के साथ V कैंसिल, तो 1/2 4/3 -1 4/3 -1 हमारे पास हो जाएगा 1/3। तो ये 300 1/2 1/3। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये सारी चीज़ को, तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास 240 केल्विन के अप्रॉक्सीमेट। ये वैल्यू इतनी नहीं थी, 238 पॉइंट समथिंग थी। तो जो ऑप्शंस गिवन थे वहाँ पर वो 240 250 इस तरह से गिवन थे, तो जो नियरेस्ट जो वैल्यू है वही हमें यहाँ पर लिखनी है। तो 240 केल्विन वाज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था पोटेंशियल इक्वल्स टू A mod ऑफ x, इस फॉर्म में गिवन था। एंड इफ़ टाइम पीरियड t इज, ये यहाँ पर स्पेसिफिकली कैपिटल T नहीं गिवन था, जस्ट टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू e पावर अल्फ़ा, इस तरह से था। तो टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू e पावर अल्फ़ा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ये था हमारे पास आंसर, सॉरी क्वेश्चन। तो ये तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था वैसे। v इज़ प्रोपोर्शनल टू x पावर n, अगर इस फॉर्म में हमें कुछ गिवन हो और हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना हो, सो टाइम पीरियड इज़ प्रोपोर्शनल टू e 1/n माइनस हाफ, ये हमारे पास रिज़ल्ट होता है। तो n जो है इस केस में हमारे पास v जो है वो Vx इज़ प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ x, ये इस तरह से है। a जो है वो कांस्टेंट है हमारे यहाँ पर। तो जो n की वैल्यू है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो है हमारे पास 1, n इज़ 1। सो t इज़ प्रोपोर्शनल टू e 1 माइनस हाफ, सो ये इस तरह से आ जाएगा। सो हमें अल्फ़ा की वैल्यू पूछी थी, अल्फ़ा इज़ हाफ, ये था हमारे पास राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो सेंट्रल फोर्स पे था क्वेश्चन। दिस वाज द क्वेश्चन, इफ़ r इक्वल्स टू r0 थीटा स्क्वायर and VR potential is equal to C1 r power minus a plus C2 r power minus 2, where of course C1 और C2 जो हैं वो constants ही होंगे। And we were asked to find the value of A and B. So this question was from the topic central forces. तो हमें अगर फॉर्मूला याद है तो हम फटाफट से इस क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो F फोर्स इज इक्वल टू -j² u² अपॉन m एंड d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर प्लस u, ये है। तो यहाँ पर u जो होता है वो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 1/r। तो इसमें हम सिंपली अभी r की वैल्यू हमें r0 थीटा स्क्वायर गिवन है, तो r0 थीटा स्क्वायर इस तरह से लिख लेंगे। एंड फॉर सिंपल कैलकुलेशन को थोड़ा सा ईजी करने के लिए इस चीज़ को मैं k के इक्वल लिख रही हूँ, 1/r0 इज़ k, लेट। सो k अपॉन थीटा स्क्वायर, यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं ऐसा लिख रही हूँ, आप चाहें तो इसी को पूरे को आप इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास अभी एफ यू की फॉर्म में हम लिख लेंगे इसको। तो एफ यू इज़ इक्वल टू -j² एंड k स्क्वायर, ये u स्क्वायर जो है वो हमारे पास हो जाएगा k² थीटा पावर 4 एंड m भी था साथ में, एंड d2u अपॉन d थीटा स्क्वायर, इसको हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा। d थीटा स्क्वायर प्लस u की वैल्यू हमारे पास k अपॉन थीटा स्क्वायर, ये इस तरह से आ जाएगी। सो इससे पहले हम डी यू अपॉन डी थीटा जो है वो आ जाएगा हमारे पास -2k अपॉन थीटा क्यूब, हाँ यहाँ से -2k अपॉन थीटा क्यूब एंड d2u अपॉन डी थीटा स्क्वायर जो है दैट विल बी यहाँ पे +6 हो जाएगा एंड k अपॉन थीटा 4, ये इस तरह से हमारे पास आएगा। तो अभी हम इसको
पुट कर लेते हैं और ये जो है ये जो के स्क्वायर अपॉन थीटा 4 जो टर्म है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास ये चीज़ इस तरह से बन जाएगी। ये के स्क्वायर अपॉन थीटा 4 यहाँ पे अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड। सो इसकी वैल्यू थी हमारे पास 6k अपॉन थीटा पावर 4। तो ये दोनों हो जाएंगे थीटा पावर 8 एंड 6k के इंटू के स्क्वायर इज़ के क्यूब। एंड उसी तरह से यहाँ पे के अपॉन थीटा स्क्वायर था तो इसके साथ के क्यूब अपॉन थीटा पावर 6 इतना आ जाएगा। अब इसको हम फिर से u की फॉर्म में अगर लिखें तो एफ यू इज़ इक्वल टू माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 6 अपॉन थीटा स्क्वायर और ये जो है u क्यूब इस तरह से प्लस ये भी पूरा u क्यूब ही है हमारे पास। एंड अभी अगर हम थीटा स्क्वायर को देखें तो थीटा स्क्वायर हमारे पास यहाँ इस वाले इन दोनों को रिलेट करके के और यू के टर्म्स में हमारे पास आ जाएगा के अपॉन यू। तो इसी को आगे पुट भी कर लेते हैं। सो एफ यू इज़ इक्वल टू माइनस जे स्क्वायर अपॉन एम एंड 6 अपॉन के और ये अपॉन के अपॉन यू था तो यहाँ पे यू पावर 4 प्लस यू क्यूब इस तरह से बन जाएगा। एंड अगेन जब u को हमें चाहिए तो r की टर्म्स में v जो है वो फाइंड आउट करना है। तो r की टर्म्स में हम इसे किस तरह से लिखेंगे जे स्क्वायर अपॉन एम 6 अपॉन के ये जो है ये हमारे पास हो जाएगा 1/r पावर 4 प्लस 1/r पावर 3। ये क्योंकि u जो है वो u जो है वो 1/r था तो u को हमने 1/r के टर्म्स में ही दोबारा से लिख दिया है। तो इसे अगर हम छोड़ दें ये हमारे पास अगर एक कांस्टेंट की तरह अगर हम ट्रीट करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहा है C2r-3। लेकिन हमें चाहिए था v पोटेंशियल। तो फोर्स इज़ इक्वल टू माइनस dv अपॉन dr इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। एंड यहाँ से v इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन एफ डी आर। तो अगर इस चीज़ की इंटीग्रेशन हम करेंगे तो इसको इंटीग्रेशन में हमारे पास ये माइनस को अगर हम निगलेक्ट कर भी दें तो हमें तो इसकी पावर्स में आंसर चाहिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा C1 एंड यहाँ पे +1 और वो सब कुछ हम कांस्टेंट के साथ ही उसको कांस्टेंट ही लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस C2 एंड यहाँ पे फिर से वो +1 हो जाएगा -3 + 1 तो यहाँ पे -2। तो v जो है वो ये चीज़ बन रही है और हमें पूछा था यहाँ पे a और b की वैल्यूज़। तो a की वैल्यू जो है वो 3 है क्योंकि वो -a था। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में था VR इज़ C1r - a प्लस C2r - b। तो हमें a और b फाइंड आउट करना था। तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पर भी है तो a इज़ 3 b इज़ 2 या फिर हम इनको जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a कैन बी 2 और b कैन बी 3। तो जो भी उनमें से ऑप्शन था उसे हमें करेक्ट करना था। ये यूनिक ही थे मीनिंग 3 और 2 एक ही ऑप्शंस में थे। तो इन दोनों में से जो भी हमारे पास बन रहे थे वही हमारे पास वो था राइट आंसर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ do subscribe it, and if you are already a subscriber please do share it and like the video. Thanks for watching.